अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस, सॉफ्ट और जूसी स्टीम चिकन रोस्ट, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बल्कि उससे भी ज़्यादा कहीं मज़ेदार बनकर तैयार होगी। और वो भी हम बनाएंगे बिना किसी ओवन के, पॉट के अंदर बनाकर तैयार करेंगे, जो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी और बहुत ही टेंडर जो है बनकर तैयार होगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी बनाना। इसके लिए मैंने जो है वो चिकन के लेग और थाई के पीसेस लिए थे ये इस तरह से, और इन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इस तरह से इसमें मतलब जो है कट लगा लिए थे। जब भी चिकन लें तो उसको पहले बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लें। और इसी तरह मैंने कुछ जो है इसके बिल्कुल साबित पीसेस रखे थे और कुछ मैंने लेग और थाई के पीसेस को जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, कट कर लिया था। और अब हमने इसका एक सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट, इसको वॉश करने के लिए एक प्रोसेस करना है। उसके लिए मैं इसको जो है एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी चिकन को, और उसके अंदर हम हाफ़ कप के करीब विनीगर ऐड करेंगे और उसके साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। और सबसे पहले चिकन के तमाम पीसेस को हम विनीगर और सॉल्ट के साथ अच्छी तरह से रब कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से लगा लेंगे सारा विनीगर और सॉल्ट। पहले पीसेस पे बहुत अच्छी तरीके से रबिंग कर लेंगे ताकि सिरका जो है अच्छी तरह से चिकन में बिल्कुल अंदर तक चला जाए। और उसके साथ ही अब इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। इतना पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे कि ये चिकन हमारी अच्छी तरह से डिप हो जाए, इसके अंदर सारी डिप हो जानी चाहिए चिकन। अब इसको हम 2 घंटे के लिए ऐसे ही डिप सिरके के पानी में छोड़ देंगे। अब मैंने 2 घंटे के बाद इसको सिरके से के पानी से निकाल के बहुत अच्छी तरह वॉश कर लिया था और इसको बिल्कुल पानी इसका ड्राई कर लिया था। और अगर थोड़ा बहुत इसमें पानी नज़र आएगा तो फिर हम उसे इस तरह से टिश्यू की मदद से जो है अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अच्छा, बिल्कुल ड्राई चिकन होनी चाहिए, इसमें पानी ज़्यादा ना हो बिल्कुल भी, मतलब पानी बिल्कुल भी ना हो इसके अंदर। अब मैंने एक पॉट के अंदर जो है वो ऑयल पहले से गरम कर लिया था और उसके अंदर हमने जो चिकन के पीसेस रखे थे उसको हम 1 बाय 1 करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इस स्टेज पे हमें जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई रखना है। हाई फ्लेम पे हमें जो है इसको फ्राई करना है चिकन को। हमें यहाँ पर चिकन को कुक नहीं करना, सिर्फ़ ऊपर से इसका कलर देना है। इसी तरह हम हाई फ्लेम पे इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसपे जो है दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। अब ये एक तरफ से अच्छा सा कलर आ गया था तो मैं अब इसको जो है पलट कर दूसरी साइड चेंज कर दूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें, इस तरह से एक तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब ये तकरीबन दोनों तरफ से अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुकी है, मतलब कि कलर आ चुका है इसे। हमें इसको कुक नहीं करना है, ये प्रोसेस आप ना हाई फ्लेम पे कीजिएगा तो इसमें कलर जो है बहुत जल्दी आ जाएगा। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया था तो ये इस तरह से हमें बस कलर लाना है इसके अंदर चिकन में ना, इस तरह से लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए चिकन में। अब इसी तरह हम सारे पीसेस हमने फ्राई कर लिए थे, मैं निकाल कर एक प्लेट में रख दूँगी। इस तरह से प्लेट में गया। अब हम इसका बहुत मज़ेदार सा एक मसाला बनाकर रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैं हाफ़ कप जो है वो दही ऐड करूँगी। अच्छा, ये पानी निकला हुआ दही है, इसको आप छन्नी में रख दें दही को और इसका पानी सारा ड्रेन हो जाएँगे तो उसके बाद जो थिक कर्ड होगा वो आप इसमें यूज़ कीजिएगा। और उसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके साथ ही इसमें 2 लेमन का जूस जाएगा और उसके साथ ही इसके अंदर अब कुछ स्पाइसेस जाएँगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, उसके अलावा 1 टेबल स्पून जो है साबित धनिया होता है क्रश किया हुआ वो है, 1 टीस्पून जो है ज़ीरा क्रश किया हुआ है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून फूड कलर है। और उसके अलावा इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब अजवाइन हल्की सी हाथ से क्रश कर लें, वो इसके अंदर जो है मैंने ऐड किया है। वो तमाम जो जितने भी मसाले थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बाउल में। और उसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून जो है हॉट चिली सॉस जो होता है वो इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। चिली गार्लिक सॉस ना हो तो आप इसकी जगह केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अब हम अच्छी तरह से जो है ना तमाम स्पाइसेस को दही के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि ये वेल कंबाइन हो जाए और बहुत अच्छी तरह से इसमें कोई दाना ना रहे दही के अंदर ना, बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब ये बहुत अच्छी तरह से हमारा जो है मसाला बिल्कुल मिक्स हो चुका है। इसको अब हम एक तरफ रखेंगे और अब जो हमने चिकन फ्राई की थी, अपनी चिकन फ्राई करके रखी थी, ये तमाम मसाला हम इस पे जो है अच्छी तरह से कोट करेंगे। इस तरह से हम ना सारी हमें मैरिनेट करना है चिकन, तो ये जितना भी हमने मैरिनेशन का मसाला रेडी किया था उसको अच्छी तरह चिकन पे सारा अच्छी तरह से रबिंग कर लेंगे अंदर तक, कट्स के अंदर तक बहुत अच्छी तरह से मसाला हम इसके अंदर लगा लेंगे सारी चिकन के पीसेस पे। इसी तरह ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी स्टीम चिकन रोस्ट बनकर तैयार होगी। इसका जो मसाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल आप इसी मसाले को
की क्वांटिटी के हिसाब से यही मसाला सारा यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। अब ये सारा मैंने चिकन के पीसेस पे ही सारा मसाला मैंने लगा लिया था इस तरह से। अच्छा, अब इसे हम तकरीबन जो है ना 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब ये हमारी चिकन जो है मैरिनेट हो गई थी, तो मैंने एक पॉट लिया है, उसके अंदर मैंने जो लेमन ऐड किया था मैरिनेशन में, उसके जो कुछ पीसेस बच गए थे लेमन के, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। उसके साथ ही इसमें 3 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग है, 1 जावित्री का टुकड़ा और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, वो इसके अंदर पानी के अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, इस तरह से मैंने ये छन्नी ली है, जिस तरह से बारीक-बारीक से इसके अंदर जो है सुराख होते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह स्टीमर आता है, तो स्टीमर भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस छन्नी के अंदर जो है बटर पेपर इस तरह से लगा दूँगी, क्योंकि हमें चिकन को इसके अंदर स्टीम करना है। अब इस तरह से बटर पेपर लगा देंगे और बटर पेपर में जगह-जगह से बारी-बारी से होल कर देंगे, सुराख कर देंगे। नाइफ़ की मदद से कर दें या पहले से आप थोड़े से इसके अंदर होल कर दें, ताकि इसमें ये होगा कि पानी इसके ऊपर जमा नहीं होगा। जो चिकन थोड़ा पानी रिलीज़ करेगी तो क्योंकि जब स्टीम बनेगी तो पानी इसके ऊपर जमा नहीं होगा, वो सारा नीचे ड्रेन हो जाएगा। अब इसके साथ ही जो हमने चिकन अपना मैरिनेट करके रखा था, 1 घंटे का मैंने इसको रेस्ट दिया था। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट का रेस्ट दें। 1 घंटे के बाद मैंने अब इसके ऊपर हम सारे पीसेस इस तरह से लगा देंगे। जितने भी हमने चिकन के जितने भी पीसेस आप आएँ ईज़िली इसके अंदर जो है ना आप रख दें। और उसके साथ ही इसमें कुछ लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देंगे, कुछ लेमन के स्लाइसेस इसमें ऐड कर देंगे और ऊपर से इसमें हम जो है थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर देंगे चिकन के पीसेस के ऊपर। इससे बहुत अच्छा सा जो है फ्लेवर आ जाएगा चिकन का, बहुत ज़बरदस्त सा लगेगा चिकन खाने में हमारा। ये इस तरह से मैं सारे पीसेस पे इस तरह से तेल लगा दूँगी और ऊपर से भी हमने अब इसके ऊपर जो है ना बटर पेपर लगा देना है, ऊपर से भी बटर पेपर से इसको कवर कर देना है। आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉइल वगैरह जो होती है उससे भी इसको कवर कर सकते हैं। इस तरह से बटर पेपर लगा देंगे और ऊपर से इस पे कैप करके इसको तकरीबन हम जो है कवर कर देंगे लिड लगा के। और इसको तकरीबन हमने जो है ना आधे घंटे के लिए जो है ना स्लो मीडियम फ्लेम पे जो है ना इसको स्टीम करना है हमने। अब ये तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया था इसको स्टीम करते हुए। मैं इसका जो है लिड हटा के चेक करते हैं कि हमारी स्टीम चिकन रोस्ट कहाँ तक पहुँची है। और ये बहुत अच्छी सी इस टाइम खुशबू आ रही है, जो हमने स्पाइसेस वगैरह पानी के अंदर ऐड किए थे, बहुत ज़बरदस्त ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट जो है ना स्टीम चिकन रोस्ट बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। अब हम जो है ना इसको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। ये मैं आपको क्लोज़अप भी दिखाती हूँ इसका, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बिल्कुल परफेक्ट और बहुत सॉफ्ट और जूसी सी बनकर ये रेडी हुई थी। इसको आप सर्विंग डिश में निकालते हैं। आप इसको चटनी के साथ, सैलेड के साथ और रायते के साथ जो है ना इसको आप सर्व करें, मज़ा ही आ जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी स्टीम चिकन रोस्ट बिल्कुल रेडी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ईद आ रही है, आप ईद पे बनाएँ इसको, ईद की दावतों में इसको बनाकर सर्व कीजिए, मज़ा ही आ जाएगा। मैं आपको चेक भी कराती हूँ कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हेल्दी भी है, क्योंकि जब हम चिकन को जो है हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो सिर्फ ऊपर से कलर आता है और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाता। हेल्दी होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा ज़ायक़े में लाजवाब भी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।